बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बिहारी जी के कैसा लगा? एक नंबर, भीड़ बहुत ही बार दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। अब चल रहे हैं हम आगे को। अब देखो भीड़ पूरी खत्म, अब तो खत्म हो जाएगी। अब अब हम जा रहे हैं राधा बल्लभ पे। अगर वहाँ भी पट बंद ना हो तो यहाँ तो दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। देखो वहाँ क्या होता है। यहाँ पट बंद हो गए थे राधा वल्लभ जी के, तो यहाँ हमारे दर्शन होने पे अच्छे से। थोड़ा सा लेट हो गई, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लेट हो गई थी। तो देखो भाई यहाँ पर देखो, ये पूरी जो जमुना जी अब तो खैर रोड वगैरह बन गई है। और ये देखो यहाँ पे, और ये है, ये देखो ये वही पेड़ है जहाँ पर कृष्ण जी हमारे बैठते थे। यहाँ से सखियों के यहाँ पर नहाते थे, सखियाँ उनके कपड़े चुराते थे। यही वो पेड़ है देखो। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये उनके पैरों के निशान है देखो। एक है ये वाला, ये देखो, और एक है वो वाला देखो, पूरा साफ दिख रहे हैं। यही वो पेड़ है देखो जहाँ पर कृष्ण जी बैठा करते थे। इस पेड़ में अभी भी ये पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरी ये जो है यहाँ पर सखियाँ नहाया करती थी इसी पेड़ से। देखो ये जो है इसी पेड़ पे बैठा करते थे कृष्ण जी हमारे। ये देखो, देखो एक बार अच्छे से पूरा पेड़ देखो, बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है। पुराना क्या, बहुत पुराना है देखो, अभी भी है ये पेड़। ये देखो कहाँ पे, वो देखो रखा दिख रहा है, वो सुन करके देख कहाँ पे है। अच्छा ये रहा ना। और ये देखो यहाँ पे कलश है, ये देखो अभी भी दिखता है, अभी भी दिखता है ये। ये देखो अभी भी है, देख लिया है। अब इसकी स्टोरी पूछेंगे जाके आंटी से। तो फटाफट चलते हैं गाड़ी में, तो गाड़ियाँ पूछेंगे इसकी पूरी स्टोरी आंटी से। 10:08 हो गए, सुबह हम निकले थे 10 बजे। तो पूरा हमको भाई 12 घंटा हो चुके हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर को फाइनली। सब कुछ बीच में रुकेंगे होटल में, बोल खाना खाने के लिए रुकेंगे बीच में, होटल की भूख भी लग रही है। ये रही गाड़ी। तो अभी यहाँ गाड़ी में देखो। चलो जी, आप निकलना भाई हमको घर को सीधा। बाकी देखते हैं आगे क्या से क्या होता है। अभी निकलना फिलहाल। चलो जी चलते हैं। हम वृंदावन में 3 जगह दर्शन करके आ रखे हैं। कहाँ गए थे आंटी हम? कालीदह, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ जी और कालीदह। कालीदह। और जहाँ भी हम गए थे कालीदह, वहाँ पे मैंने पूरे पेड़ वेड़ दिखाई थी। उसकी स्टोरी हमको आंटी बताएगी अभी। तो चलो आंटी जी की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। चलो जी, चलो आंटी बताओ। हमारे ठाकुर जी है, ये भी हमारे साथ साथ वृंदावन दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने क्या, अपनी धरती पे घूमने जाते हैं और राधा रानी से मिलने जाते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल है, इनका नाम भी गोपाल जी है। और ये 23 साल के होकर के 24वें साल में चल रहे हैं। मेरे से बड़े हैं ये, हमारे ऋषभ से बड़े हैं। और इन्हीं की कृपा है कि जो हम वृंदावन आते हैं दर्शन करने के लिए, नहीं तो हमारी तो क्या ही औकात है। बोलो वृंदावन धाम की जय। देखो वैसे तो वृंदावन जो है एक पावन धरती है, धरती भी नहीं बोलेंगे, गोलोक धाम का एक टुकड़ा है। लेकिन आजकल ये वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में, लोग रील बनाने के चक्कर में, जो मेन ठाकुर जी के उद्गम स्थल हैं या मेन ठाकुर जी हैं वहाँ नहीं जाते हैं। खाली दर्शनीय स्थल जैसे प्रेम मंदिर हो गया, ये सब दर्शन करके ही चले जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ वृंदावन में 3 ठाकुर हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। एक हैं श्री बांके बिहारी जी, एक हैं श्री राधा वल्लभ जी और एक हैं श्री राधा रमन जी। ये वृंदावन भगवान की लीला स्थली कही जाती है। यहाँ पे बांके बिहारी जी का ऐसा है कि एक संत थे श्री हरिदास, वो हर समय ठाकुर जी का भजन किया करते थे, हर समय ठाकुर जी का नाम लिया करते थे और अपने भजनों से ठाकुर जी को रिझाया करते थे। उनके भजन इतने मधुर होते थे, इतने अच्छे होते थे कि राधा रानी और ठाकुर जी खुद स्वयं आकर के बैठ करके उनको भजनों को सुनते थे। तो उनके सब शिष्य बोलते थे तुम क्या करते हो वहाँ पे, इतने भजन गाते हो, किसके लिए गाते हो? बोले हमारे ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी आती है, वो सुनती हैं। बोले अरे तुम रोज ठाकुर जी के दर्शन करते हो, हमें भी दर्शन कराओ। अगले दिन उन्होंने भजन अपना शुरू करा तो ठाकुर जी आए, राधा रानी आई। तो उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु मैं तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन जो और भगत लोग हैं वो कहते हैं कि तुम अकेले दर्शन करते हो, हमें भी दर्शन कराओ।
आप कुछ ऐसा करो कि मेरे भगत, जो भगत आपके भगत है, वो भी आपके दर्शन कर सके। तो बोले ठीक है। फिर दोनों राधा रानी जी और गोपाल जी बोले कि ठीक है, हम यहीं विराजमान हो जाते हैं। कह रहे नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं है। बोले फिर कैसे है? बोले आप तो मानव के रूप, इंसान के रूप में हो, आदमी के रूप में हो। आपको तो मैं एक लंगोटी भी पहना दूंगा तो चलेगा, नंगे धड़ंगे पड़े रहोगे तो चलेगा। लेकिन हमारी राधा रानी तो बहुत कोमल है, सुकुमार है, और वैसे भी नारी जाति है, तो उनके लिए मैं इतना सारे आभूषण कपड़े कहाँ से लाऊंगा? मैं तो एक संत हूँ, ऐसे खुद ही अपना उगाड़ा पुगाड़ा पड़ा रहता हूँ एक लंगोट में। तो ठाकुर जी बोले फिर क्या करें बताओ आप, क्योंकि भगवान भगत के वश में होते हैं, भगवान से भी बड़े भगत बताए गए हैं। तो बोले कि फिर, तो बोले ठीक है। तो दोनों राधा और कृष्ण दोनों एक रूप में समा गए। तो उनको श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया गया, और वो श्री निधिवन जी में ही प्रकट हुए थे। वो तो वहाँ से फिर मंदिर बना करके, जहाँ आजकल का बांके बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ ले जाके उनको स्थापना करेंगे। तो वो केवल, उनको किसी ने बनाया नहीं है, ना कि कोई मूर्ति है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, और आज भी वो लीला करते हैं। कभी किसी के लड्डू मांग के खा के आते हैं, कहीं बच्चों के साथ कंचे खेलने भी जाते हैं। बहुत सारी लीलाएं ऐसी हैं। कभी कोई किसी भगत ने उनको देखा है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में से निधिवन में जाते हैं, वो वहाँ पे लीला करते गए, और फिर सुबह 4 बजे आते हैं। इसीलिए श्री बांके बिहारी जी की मंगल आरती नहीं होती, सिर्फ एक जन्माष्टमी को मंगल आरती होती है। वो तो उनके पट सबसे देर में खुलते हैं, क्योंकि वो वहाँ बाल रूप में माने जाते हैं कि रात भर ये लाला हमारा लीला करता है और फिर थक जाता है तो सोएगा कब, इसलिए उनको देर से जगाया जाता है, और उनके पट सबसे देर में खुलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी की दया से हम वृंदावन में आए हैं, और अभी बांके बिहारी जी के दर्शन करे, राधा वल्लभ जी के। तो आज हमें देर हो गई, उनके दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन उनके द्वार पे माथा टेक के हम आ गए। पॉजिटिव मिलती है। उसके बाद हम आए तो रास्ते में काली तह पड़ती है। वहाँ काली तह मतलब कि जो जमुना जी जहाँ पे कालिया नाग था, तो उसको काली तह कहा जाता है। वो पेड़ वहाँ आज भी है जहाँ से कन्हैया जी ने छलांग लगाई थी जमुना जी में। पहले जमुना जी वहाँ तक आती थी, जहाँ पे काली तह आज मंदिर है आजकल, पहले वहाँ तक थी, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, कुछ समय के प्रभाव से जमुना जी काफी दूर चली गई है। अब तो वहाँ रोड बन गया है, लेकिन वो मंदिर आज भी है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कालिया नाग वाली लीला करी थी, क्योंकि कालिया नाग जो था वो एक बार गरुड़ के डर से जमुना जी में आ गया। अब जमुना जी उसमें उसने इतना जहर डाला कि जमुना जी एकदम जहरीली हो गई। अब कोई भी गाय बछड़ा वो उनका जल पीता तो वो मर जाता था, और उस डर से वहाँ पे सबने आना छोड़ दिया। तो ठाकुर जी ने सोचा मेरे को जमुना जी को पवित्र करना पड़ेगा, नहीं तो ये पशुओं के लिए, गाय माता के लिए जल कहाँ से आएगा, क्योंकि वृंदावन में जमुना जी बहती हैं, जमुना जी से ही सब काम चलता था। तो उन्होंने वहाँ खेल खेल में ग्वाल वालों को बोला चलो आज यहाँ पे हम बैट बल्ला खेलते हैं, जिसको आज क्रिकेट बोलते हैं। अब वहाँ पे वो बॉल खेलने लगे, बॉल खेलते खेलते उन्होंने जानबूझ के ऐसा जोर से बल्ला मारा कि बॉल जाके जमुना जी में गिरी। अब जमुना जी में बॉल गिरने से, अब तो वो मनसुखा की बॉल थी, और मनसुखा रोने लगा, मेरे को तो मेरी बॉल चाहिए, मेरी बॉल चाहिए। सब बॉल वाल बोले अरे लाला वहाँ गिर गई है वो बॉल, और वहाँ जहरीली हो गई है जमुना जी, वहाँ कौन जाएगा, कोई जाएगा तो मर जाएगा। तो बोले कि ना मेरे को तो मेरी बॉल चाहिए। तो कन्हैया बोले ठीक है, तो मैंने गिरी है ना, मैं ही लाऊंगा। अब झट से वो कन्हैया कूदे, और वहाँ कदम का पेड़ था उस पे चढ़ गए, और उस पे चढ़ के जमुना जी में छलांग लगा दी। वो अब तो हाहाकार मच गया, सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे। यशोदा मैया के पास खबर गई, नंद बाबा रोने लगे, यशोदा मैया रोने लगे, अरे मेरे लाला कूद गया, मेरा लाला जमुना जी में गया, अब नहीं आएगा, इसमें सांप है, ऐसा भारी नाग है, जमुना जी जहरीली है। अब वो तो भगवान थे, यहाँ लीला करने आए थे। वो नीचे गए तो उस टाइम कालिया नाग सो रहा था, उसकी 7 रानियां थी। तो उन्होंने नागिन को बोला कि नाग को जगा दो। बोले अरे अरे भैया तू रास्ता भूल गया क्या, या किसी से गुस्से के कारण तू आ गया है जमुना जी में। तो वो बोला कि नहीं, मैं तो नाग से ही मिलने आया हूँ।
अरे ना ना ना, नाग सो रहा है अभी, समझ जाएगा, नहीं तो वो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बोला ना, मैं तो नाग को ही नाग के कारण यहाँ पे आया हूँ। अब उन्होंने नहीं जगाया डर के मारे, तो भगवान कृष्ण ने नाग को खुद जगाया। जब जगाया तो उसने फुंकारे मारी, उसके 7 फन थे, 7 फनों से जहर उगलने लगा। लेकिन उन्होंने फिर उसके साथ वहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ, नाग का और ठाकुर जी का, गोपाल जी का। वहाँ पे खूब लड़ाई हुई। जब लड़ाई होते होते ठाकुर जी ने उसको हरा दिया, और फिर जब बिल्कुल मरने पे आ गया ना, तब भगवान से कह रहा है, भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं, आप मेरे को बोलो, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले कि ठीक है, तू चला जाए यहाँ से तरह, लेकिन मेरे को मैं बाहर जैसे जाऊंगा मेरे को गरुड़ खा जाएगा, और मैं इसीलिए अपने परिवार के साथ यहाँ आ गया। बोले तू तो यहाँ आ गया और तूने जमुना जी जहरीली कर दी। कह रहा मेरे में से जहर निकलता ही है। बोले कि ठीक है, माफी मांगने लगा भगवान से। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है। नाग से लड़ते लड़ते उसको ऊपर लेके आए, और उसके 7 फनों पे भगवान ने नृत्य करा, नाचने लगे। उसके फनों पे जब बाहर आया तो सब बाल बाल हैरान, ये क्या लीला है। फिर भगवान कृष्ण ने उसको बोला कि तू यहाँ से दूर चला जा, और ताकि जमुना जी मैली ना हो, और तेरे फन के ऊपर मैं अपने चरण चिन्ह छोड़ता हूँ। तो वो चरण चिन्ह उसके सिर पे रख दिए भगवान ने। तो चिन्ह है उसके, जिसके कारण गरुड़ उनको नहीं खाता है, कालिया नाग को नहीं खाता है। जिस पेड़ पे से भगवान कूदे थे, उस कदम का पेड़ है, उसके ऊपर आज भी भगवान के छोटे छोटे चरण हैं। और कहा जाता है कि जब ये कुंभ लगता है हरिद्वार में, कुंभ का कलश लेकर के भागे थे वहाँ, तो ये जो कलश है, इसकी कुछ बूंदे उस कदम के पेड़ पे भी पड़ी थी, जिसके कारण वो आज भी हरा है। अंदर से बिल्कुल पोला हो गया है, खाली हो गया, पोला मतलब खोखला, लेकिन ऊपर से उसके टहनी पत्ते सब हरे हैं। और उस पेड़ पे आज भी भगवान के चरण हैं, और एक छोटा सा कलश बना हुआ है, नेचुरल कलश बना हुआ है। आप कभी जाएं तो काली देवी जाकर के दर्शन जरूर करें, उस कदम के पेड़ के भी और भगवान के चरणों के भी। बोल काली दह की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई बज चुके रात के 11, हम रुके खाना खाने के लिए गुलशन ढाबा पे। ये देखो, ये अपनी लगी एक गाड़ी, और वो अपनी है दूसरी गाड़ी, और यहाँ पे होएगा भाई रात का डिनर। 11 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 हो गए शायद, 11 हो गए, मैंने अच्छे देखा भी नहीं। भाई आँखें ऐसी होगी बिल्कुल बहुत तगड़ी वाली, नींद आ रही है बहुत बेजब वाली। आज सुबह से निकले हुए हैं, रात के बज गए 12। अभी भाई दिल्ली है 120 किलोमीटर यहाँ से। पहले खाना वाना खाते हैं, उसके बाद बढ़िया फ्रेश होकर निकलेंगे, मस्त एकदम बढ़िया मूड में। खाना वाना खा के हमें वहाँ खेलने हैं झूला, खेल नहीं थे, झूल रहे हैं। आई मीन मतलब जो भी है झूला झूल रहे हैं गाइस, और मजा आ रहा है हमको। रात को साइकिल उल्टी पड़ी है यहाँ पे। रात को वो देखो साइकिल उल्टी पड़ी है। रात को 12:30 बजे हम खेल रहे हैं पर झूला। फिर खेल रहे हैं, झूल रहे हैं हमें, जो भी है मतलब भाई खेल रहे झूला, हम खेल रहे हैं बस। तू पागल है क्या? हम खेल रहे हैं, हम झूला खेल रहे हैं गाइस, झूल नहीं रहे, हम खेल रहे हैं। पहाड़ी से बिहारी हो चुका है।